हम आदरणीय नरेंद्र मोदी और अश्विनी चौबे से यह जानना चाहते हैं कि कोविड के काल के बाद क्या लोग बीमार नहीं पड़े? क्या प्राकृतिक आपदा नहीं आया? नहीं, अगर आया तो इस राशि को अपनी तिजोरी में क्यों रखे हुए हो? मोदी केयर फंड में जब इसकी स्थापना मार्च 2020 में हुआ तो 10,990 करोड़ रुपया और खर्च हुआ मात्र 3,976 करोड़। अब ब्याज कमा लिया उससे। भाजपा के लोगों से जुमलेबाजी हटा दिया जाए और अगर धार्मिक सौहार्द बिगाड़ना, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना हटा दिया जाए, अगर मुसलमान पाकिस्तान अगर ये सब हटा दिया जाए तो उनके पास कोई चीज नहीं बचेगा। प्रधानमंत्री राहत कोष, राष्ट्रीय राहत कोष है, लोग सहायता में राशि देते हैं। मुख्यमंत्री रिलीफ फंड, उसमें भी लोग राशि देते हैं। जरा निकाल के देख लीजिए पारदर्शिता किसको कहते हैं। ऐ सनातन धर्म के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले लोग, बताओ। यह है मुख्यमंत्री रिलीफ फंड। 100 रुपया कोई देता है, वो भी वेबसाइट पर उपलब्ध है। 100 रुपया की राशि अनुराग नाम का लड़का ऑनलाइन करता है। 10/5/2023 को यह भी लिखा हुआ है। जब यूपीए की सरकार थी इस देश के अंदर में तो 2012-13 में 211.42 करोड़ रुपया आया सहायता में, खर्च हुआ 85.90%। है मोदी। पटना जिला का जितना आबादी है ना उतने बड़ा जापान का है, वहीं पर पैर छुपा रहे हैं। जितना पटना जिला का आबादी उतने जापान का आबादी है। जरा इनका देखिए हिसाब। और देश यह जानना चाहता है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, यह हिंदू धर्म के नाम पर कैसा फर्जीवाड़ा हो रहा है इस देश के अंदर। 657.07 करोड़ रुपया खाता में आया, 122.70 करोड़ ही मात्र खर्च हुआ। अश्विनी चौबे जी बताइए, धर्म का पाखंड करते हैं तो प्रधानमंत्री चिकित्सा सहायता कोष में केवल 4 हॉस्पिटल क्यों सूचीबद्ध है बिहार का? आप तो उत्तराखंड में तपस्या किए हैं, शिला पर बैठकर तपस्या किए हैं। रामे के पूजा करने वाले के दे देते। लगभग 43 हॉस्पिटल है बिहार सरकार सूचीबद्ध किए हुए है। आइए देखिए तो कैसा सनातनी है। यही 4 गो में हिंदू जाता है। माने हिंदू इसी 4 हॉस्पिटल में, दूसरे हॉस्पिटल में नहीं जाता है। बिहार सरकार 43 में, आई 4 में। क्या गुनाह है हिंदुओं का? आई सनातनी फर्जी हिंदू सबको देखिए। 2022-23 में आवंटन कितना करता है? 40 करोड़। बीपीएल बना दिया। स्वस्थ भारत की बात करते हो, नाटक करते हैं। और आवंटन कितना हुआ? 40 करोड़। और खर्च हुआ 2.42 करोड़। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री माननीय अश्विनी चौबे जी, जिनका राजनीति का प्रवचन चलते रहता है, और केंद्रीय मंत्री मनसुख पांडेय जी, दोनों हिंदू, कड़ा हिंदू, सनातनी हिंदू। अब प्याज लहसुन वाले हैं कि हम नहीं जानते हैं। मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष में जो हमें प्राप्त राशि होती है उससे कहीं ज्यादा हम लोग बढ़ चढ़ के जनता की मदद करते हैं। हम लोगों ने मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता के लिए करीब 43 अस्पतालों को सूचीबद्ध किया है और उसमें लाभुकों की संख्या काफी ज्यादा है और हर तरह की बीमारी का इलाज कराने में जनता को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से मदद करते हैं। और कुछ गंभीर बीमारियों के लिए उसमें जो उसकी प्रक्रिया है, मरीज वहां जाता है, अस्पताल से वहां पर करना है, अस्पताल इन्फॉर्म करता है और सीधे यहाँ से राशि अस्पताल को मिलती है और इससे लोग मरीज का इलाज हो पाता है। उस क्रम में आप कहेंगे मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष में कितने प्राप्त हुए और हमने कितनी राशि विमुक्त की, इसका एक मैं बताता हूँ आंकड़ा। 16-17 में हमें 31.8 करोड़ मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष में राशि मिली। हमने खर्च कितना किया?
हमने खर्च किया 71.555 करोड़, यानी कि दुगुना से भी ज्यादा। 17-18 में 21.23 करोड़ हमें प्राप्त हुए और 17-18 में 21.23 करोड़ राशि हमें मुख्यमंत्री सहायता कोष में मिले और हमने खर्च किया 91.84 करोड़, यानी कि 4 गुना से भी ज्यादा। 18-19 में कोरोना काल में राशि 66 लाख मिले और हमने 141.29 करोड़ दिया। 19-20 में 10.54 हमें मिले और 113.30 हमने खर्च किया। 20-21 में 80.42 मिले, 93.63 हमने खर्च किया। 21-22 में हमें 131 करोड़ मिले, हमने 153.28 करोड़ खर्च किया। उसी तरह से 22-23 में 130.83 करोड़ मिले, 224.93 करोड़ हमने खर्च किया। और ये बताना हम चाहते हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री सहायता कोष से मरीजों का इलाज, गरीबों का इलाज 43 नामी सूचीबद्ध अस्पतालों में जो प्राइवेट मरीजों के पार उनका जो ट्रीटमेंट होता है वैसे करके हमने खर्च किया। इसके बाद आप देख लें, ये हमने कि प्रधानमंत्री सहायता कोष से कितने खर्च होते हैं उसका ब्यौरा वो दे, कुछ नहीं, केवल जुमलेबाजी। अगर भाजपा के लोगों से जुमलेबाजी हटा दिया जाए और अगर धार्मिक सौहार्द बिगाड़ना, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना हटा दिया जाए, अगर मुसलमान, पाकिस्तान, अगर ये शब्द हटा दिया जाए तो उनके पास कोई चीज नहीं बचेगा। हम सकारात्मक राजनीति करते हैं, सकारात्मक राजनीति का ब्यौरा आपको दिए कि हमने कैसे कैसे किया और जनता की स्वास्थ्य के मामलों में, सेवा में हम सतत तत्पर हैं। और आज भी मुख्यमंत्री सहायता कोष की राशि से गरीबों का असहायों का इलाज हो रहा है। आगे विशेषकर हमारे प्रवक्ता बताएं। आज के इस संवाददाता सम्मेलन में हमारी पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता, प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर सुनील कुमार जी, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के सम्मानित साथियों, मैं आज सनातन धर्म के पाखंडियों का, हिंदू धर्म के ठेकेदारों का, उनके फर्जीवाड़ा का उद्भेदन करूंगा। चूंकि बिहार से इसका गहरा संबंध है, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री माननीय अश्विनी चौबे जी, जिनका राजनीति का प्रवचन चलते रहता है, और केंद्रीय मंत्री मनसुख पांडेय जी, दोनों हिंदू, कड़ा हिंदू, सनातनी हिंदू। अब प्याज लहसुन वाले हैं कि हम नहीं जानते हैं। मैं जरा इनका आज कल ही खोलता हूं, क्या इस देश के अंदर में हालात बना के इन लोगों ने रख दिया है। चूंकि ये गौरतलब है कि हिंदू भी बीमार पड़ते होंगे, सनातनी भी, जो चंदन टिक्का लगाते हैं वो भी, जो नहीं लगाते हैं वो भी। हिंदुओं का तो ये कितना बड़ा फर्जीवाड़ा कर रहा है ये लोग, मैं आज इसका उद्भेदन कर रहा हूं। प्रधानमंत्री राहत कोष, राष्ट्रीय राहत कोष है, लोग सहायता में राशि देते हैं। मुख्यमंत्री रिलीफ फंड, उसमें भी लोग राशि देते हैं। जरा निकाल के देख लीजिए पारदर्शिता किसको कहते हैं। ऐ सनातन धर्म के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले लोग, बताओ। यह है मुख्यमंत्री रिलीफ फंड। 100 रुपया कोई देता है, वो भी वेबसाइट पर उपलब्ध है। 100 रुपया की राशि अनुराग नाम का लड़का ऑनलाइन करता है। 10/5/2023 को यह भी लिखा हुआ है। 500 रुपया की राशि वह भी लिखा रहता है। आप मीडिया के साथी जरा बताइए, पीएम रिलीफ फंड का वेबसाइट पर कहां पर है, कितनी राशि किसने दिया, इसका कोई ब्यौरा नहीं रहता है। अरे कम से कम उसी में लिख देते सनातन धर्म वाला ही है। जोगी जी वाला मोहम्मद बोध वाले इतने हैं, शैव संप्रदाय के इतने हैं। अगर हिंदू के पैरोकार आप हैं तब। एक तुलना मैंने बताया। अब देखिए क्या खेल हो रहा है देश के अंदर में।
जब यूपीए की सरकार थी इस देश के अंदर में, तो 2012-13 में 211.42 करोड़ रुपया आया सहायता में, खर्च हुआ 85.90%। है मोदी। पटना जिला का जितना आबादी है ना, उतने बड़ा जापान का है, वहीं पर पैर छुपा रहे हैं। जितना पटना जिला का आबादी उतने जापान का आबादी है। जरा इनका देखिए हिसाब। और देश यह जानना चाहता है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, यह हिंदू धर्म के नाम पर कैसा फर्जीवाड़ा हो रहा है इस देश के अंदर। 657.07 करोड़ रुपया खाता में आया, 122.70 करोड़ ही मात्र खर्च हुआ। 18.67%। यूपीए की सरकार के समय 85.90। 2021-22 आमदनी आया सहयोग का 805.38 और खर्च हुआ 175.89, 21.48%। हम आदरणीय नरेंद्र मोदी और अश्विनी चौबे से यह जानना चाहते हैं कि कोविड के काल के बाद क्या लोग बीमार नहीं पड़े? क्या प्राकृतिक आपदा नहीं आया? नहीं, अगर आया तो इस राशि को अपनी तिजोरी में क्यों रखे हुए हो? क्यों नहीं आम लोगों को दिया आपने? यह जानना चाहती है देश की जनता और बिहार की जनता। अब एगो पीएम केयर फंड बनाए, जरा देखिए इनका हिसाब। कहते कि इसका हिसाब ही नहीं देंगे। कहा है भाई पब्लिक ऑथोरिटी है, आरटीआई के अंतर्गत नहीं आता है, तो जनता के अधिकार के अंतर्गत आता नहीं। जैसे बजरंगबली का गदा लगा खटाखट, तब बीमारी का श्राप पड़ेगा आप लोग को। बीमार जो परिवार, गरीब परिवार का श्राप मोदी शाह की सरकार को मिलेगा। हम यह जानना चाहते हैं, मोदी केयर फंड में जब इसकी स्थापना मार्च 2020 में हुआ तो 10,990 करोड़ रुपया और खर्च हुआ मात्र 3,976 करोड़। अब ब्याज कमा लिया उससे। रोगी तड़प करके, गरीब लोग अपने इलाज के बिना जीवन की चुनौतियों से जूझते हुए, सबको चक्रवर्ती का अंक गणित नहीं आता है, सबको मोदी मैथमेटिक्स पढ़ता है, सब मोदी इकोनॉमिक्स। इसीलिए खोल के बोल रहे हैं कि साथ प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मात्र 4 अस्पताल को बिहार के सूचीबद्ध इन लोगों ने किया। डॉक्टर रूवन मेमोरियल हॉस्पिटल पटना, हार्ट हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड पटना, जीवक हार्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर पटना, महावीर कैंसर संस्थान पटना। जो माननीय सांसद अपने क्षेत्र के लोगों के लिए अनुशंसा करते हैं कि अगर किसी को इलाज में प्रधानमंत्री राहत कोष से यह पैसा मिलेगा, तो अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि लगभग 43 हॉस्पिटल है बिहार सरकार सूचीबद्ध किए हुए है। आइए देखिए तो कैसा सनातनी है। यही 4 गो में हिंदू जाता है, माने हिंदू ये इसी 4 हॉस्पिटल में, दूसरे हॉस्पिटल में नहीं जाता है। बिहार सरकार 43 में, आई 4 में, क्या गुनाह है हिंदुओं का? सुनी चौबे जी बताइए, ये धर्म का पाखंड करते हैं तो प्रधानमंत्री चिकित्सा सहायता कोष में केवल 4 हॉस्पिटल क्यों सूचीबद्ध है बिहार का? आप तो उत्तराखंड में तपस्या किए हैं, शिला पर बैठकर तपस्या किए हैं, तो रामे के पूजा करने वाले के दे देते, विश्वामित्र के पूजा करने वाले को देते, कृष्ण भगवान की आराधना करने वाले को दे देते, निर्गुण को दे देते, सगुण को दे देते, लेकिन आपने 4 दिया। अब चलिए, ये योजनाएं आप लोग के लिए भी जानना जरूरी है। कितना भद्दा मजाक इस देश के अंदर किया जा रहा है। राष्ट्रीय आरोग्य निधि पहले संचालित योजना है। 13 ऐसे स्वास्थ्य संस्थान है देश के अंदर में जहां कोई गरीब आदमी इलाज के लिए जाएगा उसको 50% की छूट मिलती है। जिनका अपमान ये करते हैं भाजपा वाले, मोदी शाह वाले, अटल जी के समय का मैं बता रहा हूं, 2002-03 310 करोड़ आया, खर्च हुआ 420 करोड़। अटल जी के समय 3-4 414 करोड़ आया,
480 करोड़ खर्च हुआ। 4-5 में यूपीए की सरकार 450 करोड़ आया, 675 करोड़ खर्चा हुआ। आई सनातनी फर्जी हिंदू सबको देखिए 2022-23 में आवंटन कितना करता है, 40 करोड़। बीपीएल बना दिया। स्वस्थ भारत की बात करते हो, नाटक करते हैं, और आवंटन कितना हुआ, 40 करोड़, और खर्च हुआ 2.42 करोड़। क्या देश के नागरिकों को, बिहार के नागरिकों को 13 सरकारी वैसे संस्थान जिसमें गंभीर इलाज के लिए 50% छूट मिलता है, क्या बिहार के लोगों को, देश के गरीब लोगों को हक नहीं था? क्यों नहीं किया? और इतना कम आवंटन क्यों? और आवंटन कम भी किया, 40 करोड़ किया, और खर्चा किया 2.42 करोड़। ये कितने बड़े हिंदू धर्म के नाम पर जालसाज लोग हैं। राजनीतिक जालसाजों की जमात बैठ गई है, पगड़ीधारी हैं, त्रिशूल लगा लेते हैं, दंड लगा लेते हैं। ऐ फर्जी हिंदुओं, बताओ हिंदू धर्म के लोगों को क्यों ये सुविधा से आपने वंचित कर दिया?